हेलो दोस्तों, मैं नाजिर आलम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पकड़िए में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ ठीक। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है। क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब से दूर हो जाती है। देखिए, क्वेश्चन सिर्फ समझने वाला है। विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा है कि हीरा का अपवर्तनांक, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। उसी तरह अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.33। उसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है। पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी आंसर इसका हो जाएगा 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। कांच में यानी शीशा में प्रकाश की चाल, तो इसमें होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। यानी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्विक विस्थापन। सब्जेक्टिव में ऐसे पूछे कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। उसी तरह अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, किसी ठोस कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म। अगर क्वेश्चन पूछे सब्जेक्टिव में कि प्रिज्म किसे कहते हैं, तो आंसर होगा किसी ठोस कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, तो प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विचलन कोण। अगर क्वेश्चन पूछे सब्जेक्टिव में कि विचलन कोण किसे कहते हैं, तो प्रिज्म में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। उसी तरह 13 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी। ठीक, 20 सेंटीमीटर दूरी है तो इसका क्षमता क्या होगा, तो -5 डाईऑप्टर होगा, -5 डाईऑप्टर। अगला क्वेश्चन है, जब आपतन कोण 0 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है, यानी आपतन कोण का मान जितना आएगा उतना ही अपवर्तन कोण का। तो दे रहा है आपतन कोण का 0 और अपवर्तन कोण का पूछ रहा है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर इसका निर्वात में। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना हो जाएगा, 1 डाईऑप्टर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, 10 ओम एवं 20 ओम के बीच 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 10 ओम और 20 ओम को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा,
30 ओम हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 30 ओम। अगला क्वेश्चन है सोडियम को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा किरोसिन में डुबोकर। क्वेश्चन भी पूछता है कि सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो सीधा सीधा याद रखिएगा, किरोसिन में डुबोकर। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो किरोसिन में डुबोकर। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, यानी एम बराबर पूछ रहा है, तो एम बराबर सूत्र होता है V/U, आवर्धन बराबर V/U, वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है किसी शब्द कोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो आंसर हो जाएगा 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। क्या बनेगा उसमें? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।